Hello everyone, very good afternoon to all of you. Once again welcome you all on Bankers Adda ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. सो फ्रेंड्स, आप सभी का वंस अगेन बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम है. प्लान योर वर्क एंड वर्क ऑन योर प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग कई बार क्या करते हैं, प्लानिंग तो हम लोग दुनिया भर की बना लेते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कल इतना पढ़ेंगे, कल इतने टाइम ये करेंगे वो करेंगे. दुनिया भर के प्लान बना लेते हैं, बट हम प्लान को एक्शन में नहीं बदल पाते, उन पर हम एक्शन नहीं लेते. सो प्लान योर वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो ट्राई टू वर्क ऑन योर प्लान. सो वट एवर द स्ट्रैटेजीज दैट यू आर हैविंग, देखिए बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रैटेजी के कुछ नहीं होता. सो आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रैटेजी है, ट्राई टू स्टिक ऑन योर प्लान और उस प्लान पर काम करिए, एक्शन लीजिए. डेफिनेटली यू विल गेट अ फ्रूटफुल रिजल्ट एंड द रिजल्ट विल बी ऑलवेज विद इन योर फेवर. तो चलिए इसी कोड के साथ आज का सेशन तो स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इन द स्पॉटलाइट में होम वोटिंग फैसिलिटी बाय द इलेक्शन कमीशन. तो फ्रेंड्स, चुनाव आयोग ने, और जैसा कि नेक्स्ट मंथ की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मंथ आपको 5 राज्यों के अंदर चुनाव भी होते हुए देखने को मिलेंगे. तो इलेक्शन कमीशन ने जो है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है होम वोटिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है. अब ये होम वोटिंग फैसिलिटी किन के लिए है, कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और ये असल में है क्या, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से वीडियो समझ में भी आएगा. चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं. तो चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग की अगर मैं बात करूं, भारतीय चुनाव जो है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो है अगर मैं बात करूं तो मेजर जो सारे इलेक्शंस हैं चुनाव कंडक्ट कराने के लिए, ये जो है रिस्पॉन्सिबल है. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे देश में कई बार जो है इलेक्शन में वोटिंग में पार्टिसिपेशन ऑफ परसेंटेज जो है कम रहता है. जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, कई बार वो वोट नहीं डालने जाते. उनके डिफरेंट रीजंस होते हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता. सो व्हाट बेसिकली इलेक्शन कमीशन वांट्स, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग क्या चाहता है कि हमारे देश में जो वोटिंग परसेंटेज है, जो लोग का जो पार्टिसिपेशन है चुनाव में, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए. उसके लिए डिफरेंट तरीके से आपको जो है बहुत सारे कैंपेन्स चलते हुए आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट होते हुए आपको देखने को मिलते हैं. अलग अलग तौर तरीके जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनाए जाते हैं. बट फ्रेंड्स, वैसे लोग जो वाकई में वोट डालना चाहते हैं बट उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो वोट डालने नहीं पाते हैं, वोट डाल नहीं पाते हैं, तो उनको मदद करने के लिए फ़िलहाल ये जो है होम वोटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है और उनको घर से ही वोट डालने की परमिशन मिलेगी. अब ऐसे कौन से लोग हैं हमारे देश के? वो लोग जिनकी उम्र जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है ना, जो मोस्ट सीनियर सिटीजन है, अगर मैं कहूँ बेसिकली 80 ईयर्स, 80 साल या उससे ऊपर के आयु वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को, और साथ ही साथ डिफरेंटली एबल जो लोग हैं, जो विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति हैं, और 40% डिसेबिलिटी है, अगर 40% या अगर उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी है, तो ऐसे लोगों को निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने जो है परमिशन दिया है होम वोटिंग के लिए. सो होम वोटिंग के लिए परमिशन किसको दी गई है? ऐसे लोग जिनकी एज जो है 80 ईयर से ज़्यादा है या फिर 40% से ज़्यादा अगर डिसेबिलिटी है, तो ऐसे लोग जो है अपने होम वोटिंग फैसिलिटी का यूज़ करके जो है घर से ही वोट डाल सकते हैं. अब ये जो वोट डाला जाएगा, ये पोस्टल बैलेट के थ्रू जो है वोटिंग फैसिलिटी होगी. ये बैलेट के थ्रू, आपको जो बैलेट बॉक्स होता है उसमें पर्ची के थ्रू जो है, पर्ची आप वहाँ डालेंगे तो बैलेट बॉक्स के थ्रू जो है ये वोटिंग होने वाली है. जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो एसेंशियल वर्क में बिजी रहते हैं, है ना, तो उनके लिए भी बैलेट वोटिंग फैसिलिटी होती है. इन द सिमिलर वे, आप अपने घर पर अगर 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा की हमारी उम्र है, हम मोस्ट सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं, या फिर 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है, विकलांगता है अगर 40% से ज़्यादा या 40% या उससे ज़्यादा की, देन इन दैट केस हमारे लिए जो है होम वोटिंग फैसिलिटी जो है स्टार्ट की गई है. इस होम वोटिंग फैसिलिटी को 2019 के इलेक्शन में भी शुरू किया गया था, और उस समय जो है, जो पहले जनरली 2000, अगर मैं बात करूं 2015 के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में अराउंड जो लोगों का जो पार्टिसिपेशन था, स्पेशली सीनियर, मोस्ट सीनियर सिटीजन और जो डिफरेंटली एबल का जो पार्टिसिपेशन थे, अराउंड 40% था. वो बढ़ के अराउंड जो है यहाँ पर जो है 2019 में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होकर अराउंड 60% के आसपास चला गया. तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला ऐसे लोगों को जो है, अगर इस तरह की फैसिलिटी स्टार्ट की जाए तो उसी को जो है आपके जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उनमें भी आपको ये देखने को मिलेगी फैसिलिटी. अब इसके लिए होगा क्या? तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑप्शनल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, पोस्टल बैलेट टू द एब्सेंटी वोट्स. एब्सेंटी वोट्स का मतलब हो गया जो एब्सेंट रहेंगे, जो वोट नहीं डाल पाते. तो ये अभी तक ये फिलहाल ये जो फैसिलिटी थी, ये एसेंशियल सर्विसेज, सीनियर सिटीजन्स के एसेंशियल सर्विसेज वालों के लिए थी. तो उसी तरीके से उस फैसिलिटी को आगे भी ऐड किया गया है. जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी एज 80 ईयर से ज़्यादा है, या पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि एक पर्टिकुलर बेंचमार्क, मतलब 40% से की बेंचमार्क रखा गया है, 40% से ज़्यादा की अगर डिसेबिलिटी रखते हैं तो उनको ये फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी.
यहाँ पर अब इसके लिए करना क्या होगा, जो वोटर जो है जो पोस्टल बैलेट का यूज़ करना चाहता है, जो घर से ही वोट डालना चाहता है, उसको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म 12D। यहाँ पर वो मैंने आपको ऐड कर दिया, बट इसको बहुत ज़्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखना चाहें तो ऐसा आपको जो है फॉर्म 12D देखने को मिलेगा। फॉर्म 12D में आप कुछ पर्टिकुलर अपनी स्पेसिफिक डिटेल जो है वो फिलअप करेंगे। उसके बाद जो है जो भी आपका वहाँ पर कंसर्न ऑफिसर होगा, जो भी वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर होगा रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अभी आप जो है घर से अगर वोट डालना चाहते हैं तो पोलिंग टीम के साथ जो पोलिंग बूथ की जो टीम होगी उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 2 पोलिंग ऑफिसर, यहाँ पर उसके साथ 2 पोलिंग ऑफिसर, साथ ही साथ एक वीडियोग्राफर और इसके साथ एक सिक्योरिटी पर्सन, ये सब लोग आपके घर पर विजिट करेंगे अगर आप घर से वोट डालना चाहते हैं और एलिजिबल हैं, और वो हमें असिस्ट करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर वोटिंग करनी है। और ये जो वोटिंग होगी ये पोस्टल बैलेट के थ्रू होगी, जिससे सीक्रेसी मेंटेन रहे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बैलेट बॉक्स में जो है आप जिस पार्टी को भी या जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप वोट डालना चाहते हैं तो उसकी डिटेल वहाँ पर आप फिलअप करके और इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे। तो ये ऐसा नहीं कि आप अपने मन से घर में पर्ची डाल दिया, बस कोई पर्ची लेके चला गया, नहीं, इसमें जो है इनके जो है ऑफिसर्स, 2 पोलिंग ऑफिसर्स ऑफिशियल्स वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, एक वीडियोग्राफर और साथ ही साथ एक सिक्योरिटी पर्सन भी जो विजिट करेगा जो बंदा वोट डालना चाहता है। अब वो चाहे वो कोई सीनियर सिटीजन हो या फिर यहाँ पर कोई बंदा जो है डिफरेंटली एबल हो, तो उसके लिए ये प्रोसेस जो है शुरू किया गया। इसके साथ ही साथ अगर कोई बंदा ऐसा है जो डिफरेंटली एबल है, जो विकलांग है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है, वो चाहता है कि वो घर से वोट ना डाले, वो चाहता है कि नहीं मैं तो पोलिंग बूथ पर जाके वोट डाल सकता हूँ, पोलिंग बूथ पर वोट डालना चाहूँगा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, मतलब मेरे को थोड़ा सा अगर एक ट्रांसपोर्टेशन का कोई मीडियम मिल जाए तो उसके थ्रू मैं आसानी से जाके वहाँ पर वोट डाल सकता हूँ। तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर प्रबंध किया है। उसके लिए भी यहाँ पर क्या कहा गया है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो offers transportation to the senior citizens and differently able person who choose to visit polling stations to the vote। अगर मैं जो है इस लगभग कैटेगरी में सपोज आता हूँ और मेरे को अगर पोलिंग बूथ पर जाके वोट डालना है तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ व्हील चेयर्स जो हैं ये बिल्कुल मस्ट हैं, ये प्रोवाइड किए जाएंगे सभी पोलिंग स्टेशन पर, ताकि किसी भी डिफरेंटली एबल या किसी भी सीनियर सिटीजन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो व्हील चेयर्स तो मैंडेटरी मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम दैट इस तरीके के कन्वेंस की या फिर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी सो दैट जो है यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। देखिए फ्रेंड्स, वोट डालना बहुत ज़रूरी होता है। हम और आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं वोटिंग प्रोसेस के लिए। 18 ईयर्स से अब की एज है, आपका वोटर आईडी कार्ड बना है। तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन, अगर आप उन 5 स्टेट्स में से किसी भी स्टेट में बिलोंग करते हैं या फिर आने वाले टाइम में जो आपको जो है इलेक्शंस देखने को मिलेगा आपको लोकसभा के, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अपने वोटिंग राइट का प्रयोग जरूर करिए, अपने वोटिंग राइट का यूज़ जरूर करिए, है ना। बीइंग अ सिटीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, क्योंकि हमारे वोट के थ्रू ही हम डिसाइड करते हैं दैट हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, कंट्री को कौन लीड करने वाला है। तो इसीलिए वोटिंग जो है, अपने वोट्स जो है जरूर डालिए, है ना। वोटिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वोट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर देखें आगामी समय में, आने वाले समय में हमें इन 5 राज्यों के अंदर आपको चुनाव देखने को मिलेगा नवंबर मंथ में, जिसमें आपको मिजोरम में आपको देखने को मिलेगा 7 नवंबर को। लगभग यहाँ 40 सीट्स के लिए इलेक्शन है, 852 के यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। छत्तीसगढ़ में आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर 70 सीट्स के लिए इलेक्शन होगा, है ना, 70 सीट्स। और 7 नवंबर को देखिए 2 फेसेस में होगा, छत्तीसगढ़ में 2 फेसेस में, यहाँ पर तो सिंगल फेस में था, 40 सीट्स एक साथ हो गया। छत्तीसगढ़ के अंदर 2 फेसेस में होगा, फेस 1 के अंदर 20 सीट्स पे होगा और फेज 2 के अंदर जो है आपको 70 सीटों पे होगा। तो इसमें 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 दिन है छत्तीसगढ़ में इलेक्शन, ठीक है। 2 फेसेस के अंदर है, नवंबर में फेज 1 जो है 20 सीटों के लिए और 7 नवंबर को, और 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए जो है फेज 2 के लिए। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में केवल एक सिंगल फेज के अंदर होगा, जो कि 17 नवंबर को यहाँ पर इलेक्शन होगा। तो 17 नवंबर को आप देखें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जो है राज्यों में एक साथ चुनाव है। यहाँ पर लगभग 230 सीट्स के लिए होगा। छत्तीसगढ़ के अंदर अराउंड 20.3 मिलियन इलेक्टर्स जो है रजिस्टर्ड हैं, यहाँ रजिस्टर्ड वोटर हैं, और यहाँ पर लगभग 56 मिलियन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान में भी चुनाव है। राजस्थान में चुनाव जो है 23 नवंबर को आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर लगभग 200 सीटों के लिए चुनाव होगा। 52.5 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ तो तेलंगाना में आपको अराउंड जो है यहाँ पर 119 सीट्स के लिए यहाँ पर जो है
वोट होगा। 31.7 मिलियन इलेक्टर जो है वोटर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो है 30 नवंबर को 30 नवंबर को जो है यहाँ पर चुनाव होगा। तो आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इन 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस होंगे। तो इन इलेक्शंस में यहाँ पर सीएम कौन बनता है ना, यहाँ पर गवर्नर कौन है, या फिर यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पर हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस अमूमन एग्जामिनेशंस में बन जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, मुख्य चुनाव आयोग हैं, इन्होंने जो है मुख्य चुनाव आयोग ने मिस्टर राजीव कुमार ने भी यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। इन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें से 1/6 ऑफ द वोटर जो है क्रॉस इंडिया है। टोटल 1/6 जो है 1/6 वोटर हैं पूरे जो है देश भर के लगभग, जिसमें से 82 मिलियन जो वोटर्स हैं वो पुरुष हैं, मैन हैं, और 78 मिलियन लगभग महिलाएं हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और वो वोट डालेंगे आगे चल के। देयर आर 6.2 मिलियन फर्स्ट टाइम वोटर्स, मतलब 6.2 मिलियन वोटर्स ऐसे हैं जिनकी 18 साल की एज पूरी हुई है। एंड दीज वोटर्स आर नाउ एलिजिबल फॉर द वोटिंग प्रोसेस। ये वो लोग हैं जो इस साल एलिजिबल हुए हैं वोटिंग प्रोसेस के लिए। तो ये पहली बार जो है यहाँ पर लगभग 6 मिलियन यूजर्स ऐसे होंगे, 6 मिलियन वोटर्स ऐसे होंगे, यंगस्टर्स ऐसे होंगे जो आपको इन 5 राज्यों में चुनाव में वोट डालते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो आप भी अगर इनमें से किसी भी स्टेट्स में, तो आपके स्टेट में इलेक्शन है स्टेट असेंबली का, तो आप लोग चुनाव में वोट जरूर डालिएगा। वोटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो वोट जरूर डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा निर्वाचन आयोग की। इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 324 के अंदर, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंदर आपको इलेक्शन कमीशन का जिक्र जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। और ये भी इसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन हमारे देश में पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, लोकसभा का चुनाव हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, है ना। इसके अलावा स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो गया, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली है चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इन सभी के इलेक्शन कराने के लिए जो है कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन ध्यान रखना है आपको इस बात का कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, ये जो है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं कराता है। जैसे विलेज पंचायत की अगर मैं बात करूं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं, ऐसे जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के लिए ये नहीं रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया आपको, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, इन सब का इलेक्शन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। इसमें आपको 3 मेजर मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रेजेंट टाइम में कौन है याद रखिएगा, श्री राजीव कुमार, और साथ ही साथ इनके 2 इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ और इनको असिस्ट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल, है ना। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, आप लोगों को बैंक महापैक या किसी भी पर्टिकुलर महापैक पर आपको डबल वैलिडिटी जो है मिलने वाली है। तो आप डबल वैलिडिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। 6 मंथ्स की अगर वैलिडिटी है तो वो हो जाएगी 12 मंथ्स की, और अगर आप 12 मंथ्स का वैलिडिटी पैक ले रहे हैं तो टोटल आपकी वैलिडिटी 24 मंथ्स की हो जाएगी। दैट इज़ डबल वैलिडिटी का ये ऑफर चल रहा है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोड यूज़ करिएगा आप Y856 और आपको इस पर जो है फ्लैट जो है 77% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो द महापैक इज़ गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल, है ना। तो किसी भी आपकी प्रॉब्लम के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन आपको महापैक देखने को मिलेगा। कोड याद रखिएगा Y856। मैं आपको दिखा देता हूँ आप इसको किस तरीके से ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाएंगे, अड्डा 24/7 आप गूगल पर टाइप करेंगे तो सीधे आपको प्रॉपर आपको स्टोर ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप अड्डा 24/7 स्टोर पर आप क्लिक करेंगे। स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इस वेबसाइट का, और यहाँ पर आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन सब टॉप पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैंक महापैक आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या क्लिक करना है? बैंक महापैक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बैंक महापैक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से बैंक महापैक देखने को मिलेंगे। अगर आप केवल और केवल प्रिपरेशन करना चाहते हैं IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, PO क्लर्क और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस की, तो आपके लिए है बैंक महापैक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि आप RBI ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड बी, SIDBI, SEBI जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जामिनेशन होते हैं उनको भी कवर करें, साथ ही साथ IBPS PO, IBPS क्लर्क, इंश्योरेंस, इस तरीके के सभी एग्जामिनेशन को आप कवर अप करना चाहते हैं, सो वन ऑफ द बेस्ट इज दैट बैंक महापैक प्लस आप लीजिए, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलने वाला है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्ट सीरीज, जिसमें 10,000 प्लस आपको टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, 4,000 प्लस ई बुक्स आपको देखने को मिल जाएगी, और 33,000 प्लस जो है आपको वीडियोस, ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो इसके पहले के बैचेस हो चुके हैं, वो सभी के सभी बैचेस आपको देखने को मिलेंगे।
अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं, जैसे आपकी वैलिडिटी है 12 मंथ्स की, तो अगले 12 मंथ्स में जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं, जितने भी नए बैचेस आएंगे, उन सभी के सभी बैचेस का एक्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि आपके रिलेटेड होंगे IBPS, SBI, SIDBI, RBI ग्रेड बी, सेबी हो गया ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, या फिर कोई भी अदर ग्रेड ए या ग्रेड बी के जो भी एग्जामिनेशन है, सब के सब यहाँ पर आपको कवर अप होते हुए देखने को मिलेंगे। सो आप क्या क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप बाय नाउ पर, तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी ये कोर्स आपको देखने को मिल रहा है विद 70% ऑफ 7,124 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं Y856, ठीक है, तो कूपन कोड आप ध्यान रखिएगा Y856, इफ़ यू अप्लाई द कूपन कोड, तो यहाँ पर अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो ये आपका कोर्स का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा और ये कोर्स आपको जस्ट 6,554 रुपीज़ में मिल जाएगा। और याद रखिएगा, पढ़ाई जो होता है, पढ़ाई में जो इन्वेस्ट किया गया पैसा होता है, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये आपको ज़िंदगी भर रिटर्न देगा आपके फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। डोंट थिंक लाइक दीज आर योर एक्सपेंसेस। और याद रखिएगा, अभी डबल वैलिडिटी मिल रही है, तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी का कोर्स अभी आपको उस पर 12 मंथ्स मिल रहा है, और जो 12 मंथ की वैलिडिटी का था उस पर 12 + 12 दैट इज़ 24 मंथ्स का टाइम मिल रहा है। एंड 2 ईयर इज मोर देन सफिशिएंट अगर आप 100% अपना एफर्ट लगा के प्रिपरेशन करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफर जो है आज इसका लास्ट डे है, ठीक है। तो आज लास्ट डे है डबल वैलिडिटी का ऑफर, तो डबल वैलिडिटी का पूरा फायदा उठाइए और अच्छे से जम के प्रिपरेशन करिए, सो दैट यू कैन मेक द फाइनल सिलेक्शन, है ना। तो कोड याद रखिएगा Y856। तो आज ही आपका लास्ट डे ऑफर का। तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।